सर एकेडमी में। तो दोस्तों अपन देख रहे थे 13 प्रॉपर्टीज जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे अपन पढ़ लिए थे। अब अपन देखने जा रहे हैं 14वें प्रॉपर्टीज की तरफ, जो कि खासकर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके बेस पर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में, है ना। ठीक है, तो अपन देखने जा रहे हैं 14वें प्रॉपर्टीज, चलिए देखते हैं। तो 14 प्रॉपर्टीज में अगर हम बात करें ए दी पावर एफ एक्स इक्वल टू ए दी पावर क्या जी एक्स। ठीक, तो आप देख रहे हैं यहां पर जो बेस है जो कि क्या है ए है, तो मेरे बोलने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बेस क्या है, सेम है, पर जो दोनों के पावर है यानी एफ एक्स और जी एक्स, जो दोनों के पावर है वो क्या है, अलग अलग है ना। यानी बेस ए है, यानी एक तरह से अपन बोल सकते हैं जो आधार है वो क्या है, समान है, और जो पावर है यानी जो घात है वो क्या है, अलग अलग है ना, यानी डिफरेंट है ना। तो अगर हम बात करें, अगर बेस सेम हो और पावर क्या हो, अलग अलग, यानी एफ एक्स जो है यहाँ पर एक फंक्शन का काम करता है। फंक्शन वो टर्म्स होते हैं अगर आपने कोई वैल्यू डाला, कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें आपको मिलेगा, है ना। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एक्स हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों के बेस क्या है, सेम है। ये प्रॉपर्टी ये बोलता है कि अगर दाएं पक्ष और बाएं पक्ष का आधार समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती हैं, समान हो जाती है। और एक चीज, अगर आधार समान नहीं है तो उनके आधार को क्या करना पड़ता है, समान करना पड़ता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। अपन एग्जाम्पल के द्वारा चीजों को क्या करेंगे, अपन समझेंगे, है ना। यानी यहाँ का जो आधार है ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना जरूरी है, तभी इनके पावर क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। चलिए अपन क्वेश्चंस के द्वारा चीजों को क्या करते हैं, समझते हैं, है ना। चलिए, जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, टू दी पावर x प्लस 3 इक्वल टू दी पावर 5। तो आप देख रहे हैं क्या दोनों के बेस क्या है, सेम है ना। इधर भी बेस 2 है और इधर भी बेस क्या है, 2 है। तो इनके जो पावर है यानी x प्लस 3 इक्वल टू कितना, 5, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस कितना, 3। आप ध्यान दें ये पॉजिटिव में उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 2 क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना। अगर आधार समान हो तो उनकी घातें क्या हो जाती है, आपस में बराबर हो जाती है। अगर आधार समान ना हो तो उनके आधार को क्या करते हैं, समान करते हैं। अपन देखेंगे एग्जांपल में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, जैसे टू दी पावर x माइनस 5 इक्वल टू कितना, 16। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो बेस है वो क्या है, 2 है, पर यहां तो बेस 2 नहीं है ना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, अगर बेस समान ना हो तो इनके बेस को क्या करते हैं, सेम करते हैं, है ना। आपको क्वेश्चन वो इस तरीके से देगा कि बेस 100% क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो आप जानते हैं तो 16 को किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने 2 से दिया, 2 8 कितना, 16, 2 चौक कितना, 8, 2 दूना कितना, 4, है ना, 2 एकम कितना, 2। तो अपन जानते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर x माइनस 5 इक्वल टू कितना, टू दी पावर 4, है ना। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो क्या बताइए, अगर इसका बेस समान हो गया कि नहीं हो गया, है ना। अगर इनके बेस सेम हो गए तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू कितना, 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4 प्लस कितना, 5, यानी अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 9, है ना। तो हमने दोस्तों देखा
कि अगर बेस सेम है तो उनके पावर को क्या करते हैं, समान करते हैं। अगर बेस सेम नहीं रहता है तो उनके बेस को क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता है ना। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा इनके बेस सेम नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनकी बेस को क्या किया, समान किया, है ना। और बेस सेम हो गए तो अपन इनके पावर को क्या कर सकते हैं, बराबर में लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ से x की वैल्यू आ गई, है ना। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 12 की पावर 3x माइनस इक्वल टू 1728, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जो बेस है वो क्या है, 12 है, और यहां पर बेस 12 नहीं है। तो आपको स्क्वायर और क्यूब याद होना चाहिए, है ना। स्क्वायर आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए 50 तक, और क्यूब आपको 30 तक याद होना चाहिए। अगर आप एसएससी में जाना चाह रहे हैं, है ना, सीजीएल निकालना चाह रहे हैं, तो आपको 50 तक क्यूब याद होना चाहिए, 100 तक स्क्वायर याद होना चाहिए, और टेबल आपको 50 तक याद होना चाहिए। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको टेबल 20 तक, स्क्वायर 50 तक और क्यूब 30 तक याद होना चाहिए। तभी आप चीजों को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं जल्दी तरीके से, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें 1728 जो है, 1728 जो है वो किसका क्यूब है, 12 का क्या है, क्यूब है। एक तरीका और है, अगर मैंने यहाँ पर 12 देखा तो 100% ये 12 का ही बेस बनेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 1728 को तोड़ सकते हैं, है ना। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं 12 से दूं तो कितना, 12 एकम 12, है ना, ठीक है। फिर कितना बचा, 5, 12 चौक 48, 12 चौक 48। फिर अगर हम 12 से देंगे ये कितना, 12 बार में चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या बना, 12 का क्यूब ही बना। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट क्यूब याद है तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे, है ना। इसीलिए क्यूब आपको याद होना जरूरी। तो ये क्या हो जाएगा, 12 की पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू 12 की पावर कितना, क्यूब, है ना। अब देखिए दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। तो अब लिख सकते हैं 3x माइनस 5 इक्वल टू कितना, 3, और 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस कितना, 5, यानी 3x बराबर 8। यहां से x की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी, 8/3 क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। ठीक है, तो आपको क्यूब अगर याद होता तो डायरेक्ट लिखते, अगर क्यूब याद नहीं होता तो इस तरीके से अपन करते जिसमें टाइम लगता, है ना। तो आपको क्यूब याद होना जरूरी है। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। जैसे मैंने लिया 3 की पावर 2x माइनस 5 और मैंने इधर ले लिया 1। तो अब आपको दिक्कत जा रही होगी कि भाई यहां तो 1 है, अब तो ये फैक्टराइज भी नहीं हुआ। तो यहां पर देख रहे हैं जो बेस है वो क्या है, 3 है। तो यहां पर दो चीजें कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि मैंने दोनों तरफ अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3 के बेस में बन जाएगा। पर मैं ये नहीं करूंगा, है ना। आप जानते हैं कि अगर मैं किसी के पावर अगर 0 करूं तो उसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। तो मुझे बेस यहां पर क्या चाहिए था, 3 चाहिए था। तो मैंने 3 की पावर क्या कर दिया, 0 कर दिया, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 ही तो होगी, है ना। अगर 3 की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होता है, 1 होता है। तो अपन लिख सकते हैं ना। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बेस को क्या करना है और इधर वाले बेस को क्या करना है, सेम करना है। तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। अब देखिए दोनों के बेस जो है वो क्या हो गए, सेम हो गए। अब मैं क्या लिख सकता हूं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, और 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। ये नेगेटिव में उधर गया तो पॉजिटिव में, और x बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 5/2 क्या हो जाएगा अपना आंसर। आपको मैं बता चुका हूं ये जो है टर्म ये कहां जाता है, डिवाइड में जाता है ना। तो ये आंसर हो गया x बराबर 5/2। चलिए और कुछ देखते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरीके से रहा, x दी पावर a मल्टीप्लाई x दी पावर b इक्वल टू x दी पावर कितना, 6, और आपसे बोल दे कि a प्लस b की वैल्यू क्या कीजिए आप बताइए, a प्लस b का मान बताइए। तो अपन जानते हैं
कि मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, इनके पावर जो होंगे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी a प्लस बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 6। तो आप देख रहे हैं दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहां से a प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का टर्म्स का यूज हुआ कि नहीं हुआ, आप जानते हैं बेस अगर सेम है तो पावर क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, है ना। और a प्लस बी बराबर यहाँ क्या आ गया, 6 क्या हो गया अपना आंसर, है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन था टू दी पावर 3x प्लस 2 इक्वल टू कितना 102। ठीक है, तो अगर हम बात करें, अगर आपको ये वाले टर्म्स की वैल्यू डायरेक्ट अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है टू दी पावर कितना 10, है ना। टू दी पावर 10 की जो वैल्यू होती है 1024। अगर आपको नहीं पता है तो आप किस तरीके से करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, है ना। चलिए सबसे पहले किससे देंगे अपन, 2 से, ये कितना आ जाएगा 512, फिर 2 से देंगे तो कितने बार में आ जाएगा, 256 बार में चला जाएगा, 256, फिर 2 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 128 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 64 में जाएगा, फिर 2 से देंगे तो ये कितना जाएगा, 32 में जाएगा, और फिर 2 से देंगे तो ये कितने बार में जाएगा भाई, 16 टाइम्स में जाएगा, है ना। फिर 2 से देंगे तो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में जाएगा, फिर 8 को देंगे तो कितने, 2 से, यानी कितना 4 टाइम्स में, फिर 2 से देंगे कितना, 2 से कितना 4। तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और कितना 10, यानी टू दी पावर 10 जो है क्या हो जाएगा भाई, 1024 वैल्यू इसकी होती है। तो एक चीज और, अगर हम चाहें तो 1024 जो होता है वो क्या होता है, 32 का क्या होता है, स्क्वायर होता है ना। अगर हम 32 का वर्ग करते हैं तो कितना होता है, 1024। तो आप जानते हैं 32 को क्या लिख सकते हैं भाई, है ना। अगर मैं 2 से तोड़ू तो 2, 16 दूना 32, है ना, 2 8 16, 2 चौक कितना 8, और 2 दूना कितना 4, है ना। चलिए तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 2 3 4 5, टू दी पावर 5, दी पावर कितना 2, और ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कितना, टू दी पावर कितना 10 बन जाएगा। इस तरीके से भी अपन इस टर्म्स को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात रहता है तो आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा टू दी पावर 10। तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं, चलिए। तो टू दी पावर 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, टू दी पावर 10, है ना। तो दोनों के बेस क्या हो गए, सेम हो गए। ये क्या हो गया 3x प्लस 2 बराबर कितना 10, 3x बराबर ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है तो उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और 3x इक्वल टू कितना 8। यहां से x की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा, 8/3 क्या हो जाएगा अपना आंसर, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। 1024 की वैल्यू आप याद रखिएगा, डायरेक्ट क्या होता है, टू दी पावर कितना 10 जो होता है इसकी वैल्यू होती है ना। टू दी पावर 10 की जो वैल्यू होती है 1024, है ना। चलिए और एक एग्जांपल अपन लेते हैं। जैसे मैंने लिया 27 दी पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 34, ठीक है, सॉरी 243 अपन कर लेते हैं, है ना। 343 जो है 3 से डिवाइड नहीं, ठीक है। चल तो अब जरूरी नहीं कि 27 का ही पावर कुछ हो, है ना। तो आपको यहां देखकर ये समझना है कि 27 जो है वो किसी ना किसी का क्या है, क्यूब है। तो किसका क्यूब है भाई, 3 दी पावर 3 का, और यहां ब्रैकेट के साथ लिखेंगे, ये ऊपर आ गया 3x माइनस। अब 243 को क्या लिख सकते हैं, आप फैक्टराइज कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं इसको लिखूं तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से देंगे तो कितना 27,
फिर 3 से देंगे कितना 9, और फिर 3 से देंगे कितना 3 दिया 9, 1 2 3 4 5, यानी अपन क्या लिख सकते हैं 3 दी पावर 5। अब ये जो पावर है ना, ये जो क्या है पावर है, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 दिया कितना 9, यानी 3 3 जा 9x, और 3 1 जा कितना 3, यानी कितना -3, है ना। खासकर नासा लोग जो है क्या करते हैं डायरेक्ट 3x से ही मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, -1 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो यहां से क्या होगा 3 3 जा 9x और 3 1 जा कितना 3, और ये कितना हो गया 3 दी पावर कितना 5, दोनों के बेस क्या हो गए अब सेम। अपना काम क्या था बेस को सेम करना था, तो बेस तो सेम हो गया। अब अपन क्या लिख सकते हैं 9x - 3 = 5, और 9x = कितना 5 प्लस कितना 3, ये नेगेटिव में उधर गया तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और 9x = कितना 8, यहां से अपना जो आंसर हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा 8/9 क्या हो जाएगा आंसर, है ना। ठीक है, अपन इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन में करेंगे। अभी तो अपन बेसिक्स पढ़ रहे हैं, केवल प्रॉपर्टीज को देख रहे हैं, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।